नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, 2025 चुनाव को लेकर के सभी राजनीतिक दल अपने अपने नेताओं के साथ बैठक कर ये अपना रहे हैं कि आखिर किस विधानसभा में किसे टिकट देना बेहतर होगा। और हम बता दें, दरभंगा के लगातार कई विधानसभा का विश्लेषण हम कर रहे हैं। इस विश्लेषण में हम जब क्षेत्र में जाते हैं तो चाय की दुकान पर, पान की दुकान पर, जहां अगर लोग 10 आदमी बैठे रहते हैं, वहां जाकर के हम उनसे बात करते हैं, उनके बीच बैठते हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या इस बार कुछ माहौल बदल रहा है, क्या इस बार जो विधायक बने हुए हैं उस पर खतरा है, क्या इस बार नए चेहरे को लाने का प्रयास किया जा रहा है। इन तमाम बातों से जो हम विश्लेषण करते हैं उसका रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। आज दरभंगा ग्रामीण विधानसभा का हम आपको बताएंगे। देखिए, दरभंगा ग्रामीण विधानसभा में कई वर्षों से यहां विधायक के रूप में ललित यादव रह चुके हैं। ललित यादव के बारे में कहा जाता है कि ललित यादव अपने क्षेत्र की जनता के लिए लगातार काम कर रहे हैं। मनीगाछी में वो पहले मनीगाछी विधानसभा थी, अब ग्रामीण विधानसभा हो गया। और ललित यादव का जो वोट बैंक है वो वोट बैंक MY वोट बैंक काफी मजबूत वोट बैंक है, जो हमेशा उनके साथ रहा है। हालांकि इस बार कुछ लोग ललित यादव के खिलाफ अवश्य बोलते नजर आते हैं, लेकिन जो हमने विश्लेषण किया है वो चुनाव तक आते आते एक बार फिर ललित यादव पर सिमट जाएंगे, बशर्ते ललित यादव को क्षेत्र में जाकर जनता के बीच बैठकर समय देना पड़ेगा, उनकी समस्याओं को सुनना पड़ेगा, अपने कोष से राशि खर्च करनी पड़ेगी, उन लोगों को बताना पड़ेगा कि क्या उन्होंने किया या और कितनी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, क्योंकि जनता सब समझ रही है। और भारतीय जनता पार्टी से हम बता दें कि इस बार देखिए, ग्रामीण विधानसभा का पहले भी हमने विश्लेषण किया था। राजद से तो एक उम्मीदवार फाइनल है, वो है ललित यादव। दूसरी तरफ बता दें, जन स्वराज से भी एक उम्मीदवार फाइनल है, वो है शोएब अहमद खान। लेकिन भारतीय जनता पार्टी या जदयू से कोई उम्मीदवार अभी तक सामने नहीं आया है। सामने नहीं आने की वजह से उहापोह की स्थिति है, लेकिन अटकलें लगाई जा रही है कि ब्रह्मानंद यादव, जो कि आपको हम बता दें कि हुकुमदेव नारायण यादव के पौत्र हैं, निश्चित तौर पर वो इस बार चुनाव लड़ सकते हैं। हुकुमदेव नारायण यादव की अच्छी पकड़ ग्रामीण विधानसभा में यादवों के बीच है, इसलिए जनता दल यूनाइटेड की ये सीट मानी जाती रही है। यहां से पहले बता दें कि फराज फातिम खड़े हैं, इससे पहले भी जदयू की सीट थी, लेकिन इस बार जदयू वहां चुनाव नहीं लड़ना चाहेगी, क्योंकि इस बार अशरफ हुसैन यहां से उम्मीदवार थे, लेकिन अशरफ हुसैन अब खामोश हो गए हैं। ऐसा लगता है कि अशरफ हुसैन ग्रामीण विधानसभा में वक्फ बिल के पास हो जाने के बाद चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने मुस्लिमों के दिल की आहट पहचान ली है कि इस बार शायद मुस्लिम वक्फ वोट को लेकर के NDA गठबंधन को वोट नहीं देगी, तो इसका असर अशरफ हुसैन पर पड़ेगा। इसलिए अशरफ हुसैन ने शायद अपने पैर पीछे कर लिए हैं। तो अब सवाल उठता है कि यहां से और किसको टिकट दिया जा सकता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी अपना दबदबा कायम कर रही है। हम बता दें, ब्रह्मानंद यादव लगातार क्षेत्र में क्रियाशील हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। इस बार मोदी के कार्यक्रम में करीब 15 से अधिक बसों के सारे यहां से लोगों को लेकर के झंझारपुर गए थे। तो इस तरह अब ललित यादव के सामने कौन उम्मीदवार होगा, ये अब लोगों के बीच अटकलों का बाजार गर्म है। देखिए, कुछ प्रत्याशी और विधायक कहते हैं चुनाव से 1 महीना कर लेंगे सब कुछ हो जाएगा, लेकिन यह सबसे बड़ी उनकी भूल है। उनको अभी से ही करना पड़ेगा। और एक बात और महत्वपूर्ण बता दें, अभी ग्रामीण विधानसभा में यह चर्चा, कुछ लोगों के यहां हम गए तो कह रहे थे कि विधायक आते हैं, किसी के यहां शादी हो, कोई संस्कार हो, वहां आते हैं, वहां बैठते हैं, उनसे मिलते हैं, चले जाते हैं। देखिए, वहां 2 नुकसान होता है। एक, वो व्यक्ति आपको अपने यहां बुलाकर लोगों को बीच दिखाता है कि देखिए हमारी विधायक से, मंत्री से कितनी जान पहचान है, प्रत्याशी से कितनी जान पहचान है, लेकिन उनके अगल बगल के लोग जो हैं, जो उनसे नाराज रहते हैं, वो वोट निश्चित तौर पर कट जाता है। अच्छा, आप विधायक को दिखाते हैं कि हम आपके यहां आए हैं विधायक, वो बनता हुआ वोट बैंक उनका कट जाता है। इस परिस्थिति में विधायकों को किसी के यहां संस्कार में, शादी विवाह में, किसी कार्यक्रम में जाना तो उचित है ही, लेकिन जाने से पहले उन्हें आसपास के क्षेत्र का भौगोलिक ज्ञान लेना भी काफी आवश्यक है कि कहीं जाने से उनका नकारात्मक असर तो नहीं पड़ेगा।
निश्चित तौर पर इस बार ग्रामीण विधानसभा का अटकल कुछ अलग नजर आ रहा है। ये अभी कुछ क्लियर कंसेप्ट नहीं है कि इस बार ग्रामीण विधानसभा में क्या होने वाला है, लेकिन हम बता दें तेजस्वी यादव का नेतृत्व, तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनाने को लेकर के ग्रामीण विधानसभा में चर्चा तेज है। वहीं दूसरी तरफ यह भी चर्चा है क्या ललित यादव चेहरा बदलेंगे, क्या ललित यादव को आगे आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार रहेगा तो उनके पुत्र को चुनाव लड़ाया जाएगा। ये तमाम बातें क्षेत्र में भी है। क्षेत्र में यह कहा जा रहा है कि ललित यादव या उनके पुत्र चुनाव लड़ेंगे तो उनका जो वोट बैंक है वो उनको मिलेगा। लेकिन सवाल यह है कि अब भारतीय जनता पार्टी या जदयू को सोचना है कि कैसे व्यक्ति को टिकट दे जो ललित यादव के सामने मुकाबला कर सके। इस बात की चर्चा जोर शोर से दरभंगा ग्रामीण विधानसभा से लेकर के पटना मुख्यालय तक हो रही है कि आखिर कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा, किसकी मदद से कौन चुनाव जीतेगा। लगातार हम विश्लेषण करते जा रहे हैं क्योंकि हम जब क्षेत्र में जाते हैं तो लोगों की चर्चा को हम अपने अनुकूल बनाते हैं और हम उनके बातों को ध्यान देते हुए उस स्थल पर जाते हैं जहां पर आरोप लगता है कि सरकार या विधायक ने काम नहीं किया, जनता परेशान है, जनता पीड़ित है। एक बात और भी है कि एक विधायक के लिए यह पॉसिबल नहीं है कि सभी जनता को खुश रख सके। इस परिस्थिति में विधायक का यह कर्तव्य है जो हमारा इलेक्शन मैनेजमेंट करता है, क्योंकि हमने जो इलेक्शन मैनेजमेंट के तहत कोई कार्यक्रम तैयार करते हैं तो हम बताते हैं कि आपका किस तरह कैसा भौगोलिक स्थिति बनेगा और किस तरह खराब हो सकता है। तो उस परिस्थिति में जो विधायक होते हैं, जो प्रत्याशी होते हैं, वो देखते हैं कि हमारा कौन सा पहले 100% वोट बैंक है। जो 100% वोट बैंक है उसको पहले मजबूत करने का प्रयास करते हैं उस क्षेत्र में। उसके बाद जो 30 से 40% लोग जो उन्हें वोट देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते हैं, जो असमंजस में हैं, उनमें से 15% वोट को काटने का प्रयास करते हैं, अपने तरफ लाने का प्रयास करते हैं। ये तमाम टेक्नोलॉजी अपनाए जाते हैं चुनाव में। देखिए, चुनाव कोई आसान बात नहीं होती है और सबसे बड़ा बात होता है जो प्रत्याशी चुनाव लड़ता है ना, उसको किसी ऐसे अपने तथाकथित व्यक्ति से गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है। वो व्यक्ति किस तरह प्रत्याशी को गाइड करेगा, वहां के लोगों को बताता है, जिससे प्रत्याशी थोड़ा सा मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और उस तथाकथित व्यक्ति की बात में आकर के अपना चुनाव खो देते हैं, जैसा इस बार लोकसभा चुनाव में हुआ। कहा जाता है कि ललित यादव को लोकसभा चुनाव में उनके ही कुछ लोगों ने धोखा दिया, जिससे उनको चुनाव हारना पड़ा। देखिए, बिहार में का न्यूज क्योंकि लगातार हर विधानसभा का हम विश्लेषण करते रहेंगे। आज ग्रामीण विधानसभा में हमने मात्र कुछ बताया है, लेकिन अगले बार जब हम बताएंगे तो आपको पक्का बताएंगे ग्रामीण विधानसभा में किसकी बढ़त हो रही है। देखिए, एक रिपोर्ट बिहार में न्यूज पर यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक को लाइक कीजिए। GTPL, सिटी केबल और 10 चैनल पर लाखों लोग हर घंटे हमें देख रहे हैं। धन्यवाद। मतलब ये हुआ जुमला हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कर सकता है। मतलब वो इलेक्शन टाइम में डोर टू डोर आएंगे, कहेंगे कि ये वोट